पत्नी का अधिकार पति पर केवल द्वार तक ही है। द्वार के बाहर निकलने पर उसका कोई अधिकार नहीं। पत्नी कहां तक साथ देगी? दरवाजे तक। बेटा कहां तक साथ देगा? शमशान तक। बेटा जाएगा कंधे पे रख के, शमशान जाएगा, आग लगाएगा, उसका भी हिसाब किताब पूरा। रिश्तेदार, पड़ोसी, तुम्हारी जान पहचान, पैसा, प्रतिष्ठा, ये कहां तक साथ देंगे? यह भी अंतिम यात्रा, शव यात्रा तक साथ देंगे। शमशान तक ही तो जाएंगे आपके जानने पहचानने चाहने वाले, शमशान तक। तुम्हारा पैसा कहां तक साथ देगा? सिर्फ हॉस्पिटल तक। तुम कितने भी पैसे वाले हो जाओ, सारी दुनिया सारा पैसा कमा लो, पर अपनी श्वासें उन पैसों से खरीद नहीं सकते। क्या 1 घंटे की श्वासें पैसों से मिलती हैं? कहीं मिलती होती तो पैसे वाले कभी मरते ही ना, खरीद ले आते। पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक तक ही साथ देगा। तिजोरी में पड़ा है, तिजोरी तक साथ देगा। जेब में पड़ा है, जेब तक साथ देगा। इससे ज्यादा पैसा क्या साथ देगा? पैसे का साथ तिजोरी तक, पत्नी का साथ दरवाजे तक, पुत्र का साथ शमशान तक, रिश्तेदारों का साथ शमशान तक, शरीर का साथ कहां तक? शरीर का साथ चिता तक। चिता तक ये शरीर आपके साथ रहेगा, और चिता में आग लगी तो ये शरीर भी टपक जाएगा, मोमबत्ती की तरफ पिघलता है, टप 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 टपक जाता है। ये शरीर भी शमशान में तुम्हारा साथ छोड़ देगा। आगे की यात्रा कौन? धर्मानुगो गच्छति जीवेका धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? केवल तुम्हारा किया हुआ पाप और पुण्य। अब आपका निर्णय है कि पाप की गठरी भारी करना है या पुण्य की गठरी भारी करना है। पुण्य की गठरी में वजन नहीं होता, पाप की गठरी बड़ी वजनदार होती है। इसलिए पाप करना छोड़ दो, क्योंकि तुमने जो किया है हिसाब किताब उसी का होगा। उससे एक न ज्यादा न एक रत्ती कम। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका आधार कार्ड पैन कार्ड सरकार के पास है, सब जुड़ा है, उसके बिना काम नहीं होगा। 135 करोड़ भारत में लोग रहते हैं, सब पर सरकार की नजरें हैं, कौन कितना कमा रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। जब सरकारों की नजर तुम पर हम पर हो सकती है, तो भगवान ने तो तुम्हें बनाया है, उसकी नजर नहीं होगी? उसकी नजर से बच जाओगे? कब तक बचोगे बच्चू? और भाग कर जाओगे कहां? आओगे। इसलिए अहंकार ना करना, भागने की कोशिश ना करना, अच्छे कर्म किए जा, अच्छे ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। आज ये मौका मिला है, पत्नी के संग रहो, पुत्रों के संग रहो, पर सबके साथ रहकर मन भगवान में लगा रहे। क्या बुराई है इसमें? पैसा कमाता हुआ हमारा मन भगवान का चिंतन, हमारा दिल धड़कता तो है ही, अरे भगवान के लिए धड़कने लग जाए, इसमें बुराई क्या है? धड़कता तो है ही।
हम रोटियां तो बनाते ही हैं, हमारे घर में रोज रोटी बनती है, पर वो रोटी अभी बेटा बेटी पति पत्नी के लिए बनती है। भगवान के लिए बनने लग जाए तो इसमें क्या बुराई है? रोटियां वही हैं, समय वही लगेगा, पर भाव बदल गया कि ये अब भगवान के लिए बन रही है। मैं पैसा कमाऊं, पर पैसा इसलिए ना कमाऊं कि पत्नी पुत्र बेटा बेटी जमाने के लिए। मैं पैसा कमाऊं कि ईश्वर धन देंगे, मैं उस धन से धर्म करूंगा, सेवाएं करूंगा, वह धन भगवान से जुड़ जाए। इसमें क्या बुराई है? क्या नुकसान है? हर चीज भगवान से जोड़ दो। तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी।